वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान लो। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ करने जा रहे हैं मेटल्स की। देखिए, मेटल्स की बात करें या फिर नॉन मेटल्स की बात करें, दोनों ही अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ। तो आज हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? अब देखिए कि अब हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो इसमें आज जो हम करेंगे वो करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या रिज़ल्ट आता है। अब देखिए, जैसे कि हम अगर बात करें मैग्नीशियम की, अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम को जब बर्न करते हैं एयर में तो एक वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। अब अलग अलग फॉर्मेशन होती हैं इसमें, यानी जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, ये सब कुछ अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। तो हमें मेटल से ये पता लगता है, हम जो मेटल्स होते हैं जो हमारे, उनसे हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि कौन सा मेटल बर्न होगा ईज़िली, बर्न ईज़िली हो जाएगा, हम ये डिटेक्ट करते हैं। और ये डिटेक्ट करते हैं कि जब उन्हें बर्न करेंगे तो मेटल की सरफेस की अपीयरेंस कैसी होगी, यानी वो कैसा अपीयर होगा, कैसा दिखाई देगा। नेक्स्ट है कि जब मेटल बर्न होगा तो उसकी जो फ्लेम है, जो फ्लेम का कलर है वो कैसा होगा, यानी कि जब बर्न होगा तो उस टाइम किस तरह की फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस होगी। और कुछ ये भी हम पता लगा सकते हैं कि जो प्रोडक्ट बनता है, मान लीजिए मेटल अगर किसी का रिएक्ट कर रहा है तो वो फ्लेम उसको बर्न कर रही हैं तो एक प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस होगा। अब रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट तो आएगा ही। जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, क्या वो वाटर में सोल्यूबल है, क्या वो सोल्यूबल है वाटर में, और या फिर नहीं, दोनों में से क्या क्या वो वाटर में सोल्यूबल है। तो हमें ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं कि क्या हमें क्या क्या मिलेगा अगर कोई रिएक्टिविटी होती है, तो आज हम इनके बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अगर हम मेटल की बात करें, मेटल मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, तो हमेशा मेटल के ऑक्साइड्स बनेंगे, मेटल ऑक्साइड बनेंगे। यानी जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल के ऑक्साइड बनते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम, ये है मैग्नीशियम का एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीशियम 2Mg जब ऑक्सीजन यानी O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो 2MgO यानी मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम की जो ऑक्साइड होते हैं ना, ये वाइट कलर का पाउडर होता है। ये जो पाउडर होता है ना, वाइट कलर का होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर कॉपर यानी कि Cu, कॉपर अगर ऑक्सीजन यानी O2 के साथ रिएक्ट करता है तो 2CuO यानी कॉपर ऑक्साइड बनाता है। यानी कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर के ऑक्साइड बनाएगा। जब हम कॉपर को हीट करेंगे एयर में, तब कॉपर के ऑक्साइड बनेंगे। और ये जो ऑक्साइड होते हैं ना, ये ब्लैक कलर के होते हैं। कौन से कलर के? ब्लैक कलर के। ऐसे ही अगर हम आगे फर्दर देखते हैं तो यहाँ पर ये हमने मैग्नीशियम फर्स्ट ये किया, मैग्नीशियम सेकंड नंबर पे कॉपर को रिएक्शन की। नेक्स्ट हम थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम की रिएक्शन करेंगे, यानी कि 4Al। एल्यूमिनियम जब 3O2 के साथ रिएक्ट करता है, यानी ऑक्सीजन के 3O2 के साथ रिएक्ट करता है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेंगे, यानी कि 2Al2O3 एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स बनेंगे। तो इससे हमें ये तो पता लगता है कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 हमने ये रिएक्शंस की हैं। अब ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, इनका जो नेचर होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। इनका जो नेचर होता है बेसिक इन
नेचर होता है, यानी बेसिक नेचर के होते हैं ये जो ऑक्साइड्स होते हैं डिज़ोल्व होते हैं वाटर में, और जब वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो जो सॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है वो अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। जैसे कि जो सोडियम मेटल होता है, अगर सोडियम मेटल की बात करें 4Na, ये सॉलिड होगा, ठीक है। जब ये O2 ऑक्सीजन जो कि गैस होगी, ठीक है ना, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या है, सोडियम के ऑक्साइड्स बनाएगा, यानी 2Na2O सोडियम के ऑक्साइड्स बनाएगा, ये भी सॉलिड होंगे। तो ये जो होते हैं सॉलिड इन नेचर होते हैं। सोडियम ऑक्साइड जो होते हैं, ये जो सोडियम के ऑक्साइड्स होते हैं, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जब ये करेंगे रिएक्ट वाटर के साथ, तो उनको तो जो इनकी फॉर्म होगी वो एल्कली फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी? एल्कली फॉर्म। तो ये जो होते हैं एल्कली फॉर्म, यानी कि ये इस टाइम पे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम के जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये बेसिक OH जहाँ पे प्रेजेंट है वो बेसिक इन नेचर है, यानी कि ये बेसिक इन नेचर होंगे। अगर मैं आपको इनकी रिएक्शन करके दिखाऊं, हमारे पास सोडियम 4NaO2 के साथ रिएक्ट किया तो Na2O प्रोड्यूस हुआ। अब ये जो Na2O प्रोड्यूस हुए हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में है, जो एल्कली इन नेचर हैं, ये H2O यानी कि वाटर, यही फॉर्मेशन हम कर रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे जो कि लिक्विड फॉर्म में है, तो यहाँ पर हमारे पास 2NaOH बनेगा। यही मैंने आपको यहाँ पे बताया था और यही ये वाली इक्वेशन है। तो NaOH बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेंगे, ये एक्वस होगा, एक्वस फॉर्मेशन का होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली होते हैं, ठीक है ना, एल्कलीन नेचर होते हैं, और ये जो होते हैं, ये जो सोडियम ऑक्साइड्स होते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। ऐसे ही अगर पोटेशियम की बात करें, यानी कि पोटेशियम के 4K जो कि सॉलिड होंगे, अगर ये O2 गैस के साथ रिएक्ट करेंगे तो 2K2O पोटेशियम ऑक्साइड बनाएंगे। अब ये जो पोटेशियम ऑक्साइड बने हैं, जब ये सॉलिड हैं, जब वाटर के साथ यानी H2O के साथ रिएक्ट करेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। ये जो होंगे ये एक्वस इन नेचर होंगे। क्या होंगे? एक्वस इन नेचर होंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है ऑक्सीजन के साथ इस तरह से होती है कि जब मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल के ऑक्साइड फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें हमने इस टॉपिक में हमने किस चीज़ की फॉर्मेशन की है? एक तो हमने की है मैग्नीशियम की, कॉपर की, एल्यूमिनियम की, पोटेशियम की, सोडियम की, इन सब की रिएक्शंस की हैं। इन सब की रिएक्शंस में हमने क्या किया है कि जब मेटल्स, ये सारे मेटल्स हैं हमारे, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल के ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड बनाएंगे। और जब ये वाटर के साथ, फिर ऑक्साइड्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। तो ये जो हैं ये हमारी जो रिएक्शंस होती हैं मेटल की ऑक्सीजन के साथ। अगर नेक्स्ट टॉपिक में हम इनकी रिएक्टिविटी करेंगे कि इनकी रिएक्टिविटी कितनी होती है, किसकी रिएक्टिविटी कितनी होती है, वो हम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।